भारत ने 2026-27 के लिए अपना आम बजट पेश कर दिया। ये बजट सिर्फ आज की जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी भी साफ तस्वीर पेश करता है। सरकार ने इस बजट के जरिए ये संकेत दिया है कि भारत न केवल वर्तमान चुनौतियों को समझ रहा है, बल्कि भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को मजबूती से तैयार कर रहा है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेयर अर्थ मिनरल जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर बजट में खास जोर दिया गया है। हालांकि देश के अंदर बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सबकी सामने आ चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि दुनिया इसे किस नजरिए से देखती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और वैश्विक एजेंसियों की प्रतिक्रिया से ये समझ आता है कि भारत का बजट सिर्फ घरेलू दस्तावेज ही नहीं रहा, बल्कि वैश्विक आर्थिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। ब्लूमबर्ग ने भारत के बुनियादी ढांचे पर बड़े दाव को वैश्विक सप्लाई चेन के लिहाज से अहम बताया है। उनके मुताबिक 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई रफ्तार देने वाला कदम है। ये संकेत देता है कि भारत खुद को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहता है। रॉयटर्स ने बजट को विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने वाला करार दिया। रॉयटर्स ने लिखा, भारत ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने और अमेरिका से प्रभावित एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ कम किए। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर में निवेश बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने और डेटा सेंटर के लिए इंसेंटिव देने का वादा किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन के बावजूद आर्थिक गति को बनाए रखना चाहती है। फोर्ब्स ने इस सवाल को उठाया कि क्या सेमीकंडक्टर और एआई में बढ़ता निवेश भारत को अगली टेक्नोलॉजी सुपर पावर बना सकता है। उनका मानना है कि अगर नीतियों को लगातार लागू किया गया तो भारत के पास इस क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने का मौका है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे समय में बजट पेश किया जब वैश्विक अर्थव्यवस्था टैरिफ वॉर और अनिश्चितता से जूझ रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बजट में बुनियादी ढांचे और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी गई है और कुल खर्च करीब 583 अरब डॉलर आंका गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के बजट में बुनियादी ढांचे और घरेलू विनिर्माण के लिए अरबों रुपए के आवंटन को अहम बताया है। अखबार के अनुसार ये निवेश भारत की आंतरिक ताकत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। द गार्जियन ने इस बजट को निवेशकों के अनुकूल करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील दी गई है, जिससे भारत वैश्विक निवेशकों के लिए और आकर्षक बन सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने के साथ साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का भी वादा किया है। ये संयोजन उन देशों के लिए अहम माना जाता है जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। विदेशी मीडिया की प्रतिक्रियाओं से ये साफ होता है कि भारत धीरे धीरे अपने राजकोषीय घाटे को कम कर रहा है और साथ ही बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत बना रहा है। सरकार का फोकस निवेश के जरिए भारत को व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहतर और सुरक्षित गंतव्य बनाने पर है।